क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है अभी? ये क्या क्वेश्चन पूछा मैं तूने मुझसे? क्यों? मम्मी को ऑलरेडी पता है सब मेरे बारे में, मतलब नहीं पता तेरे भाई। को नहीं पता, मम्मी को सब पता रहता है। मम्मी तुम्हारा क्या है? मम्मी मेरे को क्या नहीं पता। कोई गर्लफ्रेंड है? अरे और नहीं है तो क्यों नहीं है? अभी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अच्छा, नहीं है तो क्यों नोट है? किया जाए जज साहब, अभी वक्त यूज किया गया है। अभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्यों नहीं है का मतलब क्या होता है? क्यों नहीं? सुंदर भी हो, अच्छे खासे हो। अभी आपने सब पिछले पसंद क्वेश्चन नहीं में बोला करते। था दाढ़ी अच्छी नहीं लग रही, आप इतना डिप्लोमेटिक आंसर हर क्वेश्चन में पिछले वाले में जो मैनिपुलेशन किया जा रहा है। नहीं तो क्यों नहीं है? मतलब आप तो सुंदर भी हो, हर कोई आपसे दोस्ती करना चाहता होगा। सुंदर नहीं, दोस्ती सारे करते हैं, पर दोस्ती ऐसे दोस्त तो बहुत है, पर मतलब टाइम इतना नहीं होता। अच्छा, बिजी ज्यादा हो। नहीं ऐसा नहीं है, बिजी ज्यादा, पर मतलब अभी 22 का हूँ मैं। हाँ, पॉइंट। ओके नेक्स्ट। यू हैव अ गर्लफ्रेंड और नॉट, ये सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछा गया कि अमन भाई से क्वेश्चन पूछना ही चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो एक इन पे मैंने बना रखा था। अभी आई एम सिंगल, मैं सिंगल हूँ यार, और काम होता ही नहीं। 5 यूट्यूब चैनल खोल रखे, सारे एजुकेशनल है, सब पे पढ़ाना है, तो काफ़ी बोरिंग सी लाइफ हो रखी है। अभी सेम करिकुलम होता है, बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, तो क्या कि आप रिलेशनशिप में जब जाते हो राइट, तो वो एक डिमांड होती है उसकी, आपको सर्टेन अमाउंट देना होता है। आप रिलेशनशिप में इसलिए नहीं जाते कि आपको खुद को खुश करना है, आप इसलिए जाते हो जिससे कि आप दूसरे को हेल्प कर पाओ, ठीक है, आप सपोर्ट कर पाओ और वो आपको सपोर्ट कर पाए। तो मैम, आप अमन धतरवाल सर को कैसे जानते हो? ही इज ऑल्सो अ ग्रेट पर्सनैलिटी लाइक यू। अरे अमन अपने जैसा है, मैं अपने जैसी हूँ, आप अपने जैसे हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर ऑलवेज देयर, किसी को भी हम ऐसे सेम नहीं कहेंगे। और रही बात कैसे जानते हो, तो कब मार्च में बात हुई होगी शायद मेरी अमन से, तो बस ऐसे ही जानते हैं। फिर एक अच्छी ट्यूनिंग बैठ जाती है कुछ लोगों के साथ, मतलब एक्सपीरियंसेस थोड़े मैच कर जाते हैं, तो मतलब ठीक है, सही यारी दोस्ती है। कल एक्चुअली एकदम सडन प्लान था, मेरी तरफ से कैंसिल था कल की जो शादी थी, और वो एक्चुअली ऐप जो डेवलप कराई थी उनकी डेवलपर की शादी थी। ही इज अ गुड फ्रेंड, तो वो आए भी थे उस दिन भी, हम काफी देर बैठे, और भी कई सारे म्यूचुअल लोग थे, अमन धतरवाल और भी 1-2 लोग थे जो जिनको आना था। तो अमन का फोन आया शाम को, मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा जा रहे हो क्या शादी में, ये वो, तो उसका फोन आया कि हाँ जाना हो रहा है। मैंने कहा मैं तो आराम से बैठ के चाय पी रही थी, मैंने सेशन लगाया हुआ था 9:30 का, कि अब तो क्लास लेनी है जाके, तो कि नहीं यार चलते हैं ये वो। और एक और फोन आ गया किसी का, तो 2 लोगों से बात हुई कि ठीक है हमारी भी तो क्लास है, कि कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, क्या फर्क पड़ता है, एक पैंट पहन एक शर्ट पहन और आजा। मैं ऐसे थोड़ी आते हैं शादी में, अब मैं उनको क्या बताती, ऐसे ही जाती हूँ मैं, बट अभी मेरे घर में शादी हुई है तो मेरे पास कपड़े हैं, तो मैं पहन के आ सकती हूँ। तो मैं तैयार होके चली गई। वो कह रहा देखो ऐसे होते हैं धोखेबाज दोस्त, कहते हैं कि हमारे पास कपड़े नहीं है, हम तैयार नहीं हो सकते, हम लेट हो रहे हैं, हम नहीं आ सकते, और फिर आते हैं तो पूरी तैयारी से आते हैं जैसे इनकी शादी हो। तो बहुत मतलब कल एकदम इमीडिएट प्लान था, ऐसे पीयर प्रेशर में जाना पड़ा, नहीं तो मेरा तो कैंसिल ही था। और विमल पूछ रहे हैं अमन धतरवाल और आशीष चंचलानी। यार आशीष चंचलानी उनकी एक अलग कैटेगरी है एंटरटेनमेंट की, और उस तरह का एंटरटेनमेंट तो खैर मैं नहीं देखती हूँ, तो देखिए मैंने कुछ वीडियोस, बट और अमन की भी अलग ही है, वो भी जेई को पढ़ाते हैं। दोनों का ही कंटेंट ऐसा नहीं है कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है या मैं देखती हूँ, बट ऑब्वियसली एजुकेशन है, तो अमन धतरवाल को चूज कर लेंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं देखती हूँ, वो उस तरह की कॉमेडी में नहीं देखती हूँ, है ना। और काजल रानी, ऐसा नहीं है कि मेरा कोई ऐसे कुछ यहाँ पे कंपैरिजन नहीं है, बट मैं अपनी चॉइस बता रही हूँ। काजल रानी कह रही है मैम लिखनी है मेरे को, तो तुमने कहा था तुम्हें अपने लाइफ में एक चाय का ठेला खोलना है। ये कुछ ज़्यादा देसी नहीं हो गया ठेला, तो तुम्हें अपना एक कैफे खोलना था। कैफे या फिर मतलब जो भी टपरी फील आता है ना चाय के साथ, करना है, वो भी करना है। और उसके भी पीछे कुछ मेन रीजन क्या है कि तुम्हें ऐसा एजुकेशन सेक्टर का भरोसा नहीं, एक साइड फलन रखनी चाहिए, या फिर मन का इंटरेस्ट है? वो मन का ही है, मतलब क्योंकि एजुकेशन में मैं कितना भी बुरा करूंगी तब भी ठीक ही कर लूंगी, तो ऐसा नहीं है। और वो इसलिए भी है कि मुझे एक खुशी मिलती है, मतलब मैं जैसे जाती हूँ बाहर लोगों को देख के, और जब आप स्पेशली चाय, मुझे खुद बहुत पसंद है, मैंने काफ़ी पैसे लगाए हैं चाय पीने में आज तक, तो वो एक फील आता है। लोग आप मतलब मैं कहीं जाती हूँ, हमने पी लिया, हाँ मैं कहीं जा रही हूँ तो मुझे दिख रहा है कि 4 लोग बैठे हुए हैं, और मुझे ऑब्जर्व करने में बड़ा मजा आता है लोगों को, बातें कैसी कर रहे हैं या क्या बॉडी लैंग्वेज है, किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं।
तो वो लाइफ फील होती है सामने, लोग आ रहे हैं टाइम निकाल के, कुछ यंगस्टर्स होंगे जो जिनकी अलग ही ज़िंदगी की वो वाहियात बातों पे भी हंस रहे होंगे, जैसी मैं हुआ करती थी, अभी भी वैसी ही हूँ वैसे, तो वो वाहियात बातों पे भी हंस रहे हैं। कोई है जिसका सीरियस मीटिंग चल रही है कुछ, वो सामने वाले को एकदम मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है एजेंट की तरह, भाई ऑफेंड मत हो जाना, ये बीच में से बीप मार देंगे बीप मारना, हर तरह मतलब वहाँ पे लाइफ दिखती है, लोग दिखते हैं और अच्छा लगता है यार। इसके अलावा इट्स पीयूष कह रहे हैं यू हैव क्रश ऑन अमन दतरवाल, और क्वेश्चन मार्क भी है साथ में। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और बताइए गुफरान कह रहे हैं आर यू गर्लफ्रेंड ऑफ अमन दतरवाल। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, मतलब ये भयंकर रूप से लाइन में। मुझे लगता है हमारे टीनेजर्स को इतना इंटरेस्ट है दो लोगों को साथ देख के कुछ भी ताल्लुक जोड़ लेने में, ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत फहमी है आपकी। क्या कह रहे हैं आप हैं? देखिए आगे बढ़ते हैं राहुल, और सीखने का सिलसिला चलता रहेगा। इसी बात पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। हम लोग कल मिलेंगे। कोई समस्या हो तो बताओ। अच्छा बीके सुगंधा जी, टॉपिक समझिएगा। ये आप YouTube पे पढ़ाना छोड़िए और ड्रीम 11 पे टीम बनाइए। अरे बहुत बढ़िया, सही रहेगा। सही है यार, मतलब कोई बात नहीं, ऐसी बहुत ज्यादा नीड्स नहीं है ड्रीम 11 पे टीम बना के, है ना। वो नीड्स यहाँ से या ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं बहुत हद तक, तो पढ़ा के कुछ परिवर्तन लाने दो यार, कुछ अच्छा सीख ले मैं और आप साथ में मिलके, वो ज्यादा अच्छा रहेगा ड्रीम 11 से। खैर आते हैं यहाँ पर सिग्नल लर्निंग। ये शुरुआत के जो 4 पक्ष हैं ये व्यवहार में परिवर्तन की बात करेंगे। अब बिहेवियरल एस्पेक्ट यानी व्यवहार के पक्ष से जुड़े हुए हैं। ऊपर के 2 एस्पेक्ट संज्ञानात्मक पक्ष से ज्यादा जुड़े हुए हैं, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल इंक्रीज होता जाएगा, चीजें कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं हम किसी भी हायरार्की में। हायरार्की का मतलब है ऐसा पदानुक्रम, सीढ़ीनुमा कुछ आपकी एक शेप है जिसमें आप ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। शुरुआत कहां से होगी? फर्स्ट लेवल से। इसके बाद सेकंड पे जाओगे ऑब्वियसली, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ। ऐसा नहीं हो सकता आप फर्स्ट से थर्ड पे चले जाओ। हमेशा जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल सेम रहेगा। आप स्किप नहीं कर सकते, जंप नहीं कर सकते किसी भी लेवल को। ठीक है बात यहां तक की? कोई समस्या बताओ अगर कोई समस्या है तो। जी उमेश सिंह, ठीक बात, धन्यवाद। सरल से कठिन कह सकते हो, एग्जैक्टली। कैप्सूल पानी में लेते हैं, वाह वाह बहुत बढ़िया। उषा पढ़ लो, ये थियरीज हैं। यही अब चक्कर हो चुका है यूट्यूब के पे कि हम इतने सारे लोग हैं, आधे लोग थियरी से तो डर के भाग जाते हैं या एक्स्ट्रा चैट करते रहते हैं, वो सीरियस ही नहीं है थियरीज को लेकर के, और फिर बाद में रोते हैं कि कोई पढ़ाता नहीं है, हैं? देखो एक बार, मुझे लगता है हमारे टीनेजर्स को इतना इंटरेस्ट है दो लोगों को साथ देख के कुछ भी ताल्लुक जोड़ लेने में, ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत फहमी है आपकी। क्या कह रहे हैं आप? कह रहे हैं यू हैव क्रश ऑन अमन दतरवाल, और क्वेश्चन मार्क भी है साथ में। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और बताइए गुफरान कह रहे हैं आर यू गर्लफ्रेंड ऑफ अमन दतरवाल। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, मतलब ये भयंकर रूप से लाइन में। मुझे लगता है हमारे टीनेजर्स को इतना इंटरेस्ट है दो लोगों को साथ देख के कुछ भी ताल्लुक जोड़ लेने में, ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत फहमी है आपकी। क्या कह रहे हैं आप? हैं? देखिए आगे बढ़ते हैं। राहुल कुल्हाड़ी कह रहे हैं इज इट नेसेसरी टू चेंज विद टाइम। हाँ बिल्कुल जरूरी है कि आप बेहतरी के लिए बदलें, है ना, आप अपग्रेड हों, आप अपनी समझ को और अपने परसेप्शन को चेंज करें। चेंज विद टाइम जरूरी है, बट आपका जो एक कोर है ना, हर एक इंसान का एक कोर नेचर है। जैसे मुझे पता है कि मेरा एक कोर नेचर है कि सुकून चाहिए लाइफ में, या सच बोलना है, या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं मैं, या बहुत सारी चीजें जो आपका, वो आप ही को पता है कि वो बचपन से कोर है, तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपने उसको चेंज कर दिया तो फिर आप ही चेंज हो गए, फिर आप सुकून में नहीं रह पाते, फिर आप ऐसे बहुत ही आतुर या मैं कहूँ बहुत ही रेस्टलेस इंसान बन जाते हैं। तो कोर को चेंज मत करो, बाकी टाइम के साथ बेहतर होते रहो, उसमें कोई बुराई नहीं है, और होना भी चाहिए इंसान को, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए।